हजार बार प्रयास करके भी ब्रज को नहीं भूल पा रहा। जब ही सुरत आवे वा सुख की, उद्धव जी ब्रज के सुख की स्मृति जब मुझे होती है तो लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं, मेरे प्राण क्यों बचे हैं। उद्धव मैं रोता तो इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया। खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे ही चाहा और सिर्फ मुझे ही चाहा, उन सभी को हमने एक पल में छोड़ दिया। और मेरी खुशी के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए उन लोगों ने मुझे जाने का आदेश दे दिया। वो सिर्फ जाने का आदेश नहीं, उन्होंने अपना श्वास, अपने प्राण समर्पित कर दिए। उद्धव जी जब मैं मुरली बजाता तो हजारों गैयाएं मुझे घेर कर खड़ी हो जाती और हजारों बछड़े पूंछ उठाकर दौड़ते हुए मेरे समीप आ जाते। और मुरली को बंद कर देता ना तो ऐसी टेढ़ी नजर से देखती मानो ये कहना चाहती हूँ बंद क्यों कर दिया तुम। ब्रज की गोपियों का सर्वस्व हूं मैं उद्धव जी। किशोरी राधा की मेरे ऊपर इतनी कृपा, महती कृपा, और मैंने इतना बड़ा अन्याय किया। चलते समय मैंने मैया यशोदा जैसी महान तपस्वी मैया से झूठ बोला। क्या मैया मैं परसों आ जाऊंगा और यहाँ परसों बीत रहे हैं। मुझे बड़ी याद आ रही है उद्धव जी। उद्धव जी एक बात बताओ मुझे, अगर उन ब्रजवासियों की याद आ रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो भी हमें याद करते हैं। एक बार वृंदावन जाओ, एक बार मेरे ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा मैया यशोदा सभी प्रेमियों को सबको जाकर मेरा समाचार सुना दो। उद्धव जी टेढ़ी नजर से गोविंद को देख करके कहते हैं वारे कन्हैया याद आ रही है, परम ब्रह्म को याद आ रही है। मंडल की ओर और समाचार लेकर जाऊं मैं, बृहस्पति का शिष्य, वंशियों का प्रवर मंत्री। अरे जब मैं वेद शास्त्रों का निरूपण करूंगा वेदांती भाषा में तो कुंवारी क्या समझेंगे। कन्हैया कहते हैं, हृदय में सोचते हैं जिन गोपियों को परब्रह्म इतना प्रेम करते हैं और जिन गोपियों ने परब्रह्म को अपने इशारों पर नचाया है, उन्हें ग्वारी गोपियां कहते हैं, गंवार गोपियां समझती हैं, ग्वारी कहते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं उद्धव तुम जाओ तो सही, थोड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। उद्धव जी कहते हैं ठीक है आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। उद्धव जी ने रथ सजवाया और प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चलते हैं। वृंदावन प्रेम की नगरी और वात्सल्य की नगरी, जहां प्रेम का सागर बहता है। आचार्य परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़कर गए उनके मित्रों की परिस्थिति कैसी बन गई। ये छोटे छोटे प्रवासी नन्हे नन्हे सखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल, सूर्योदय होते ही मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं और मथुरा की ओर टकटकी लगा के देखते हैं। क्यों? इस आस में कि कन्हैया आज आवेगा। और जब सूर्यास्त होने को आता, जब मन हार जाता कि अब नहीं आएगा, तब लौट आते
नित्य के विहार आज भी मथुरा के मार्ग पर उसी प्रकार सब वाले बैठे हुए। एक बड़ा सुंदर प्रसाद ने देखा, रथ की ध्वजा चमकी है, परिवासी दौड़ पड़े, हमारा लाला आ गया, कन्हैया आ गए, प्रसन्न हो गए। एक ने कहा मैंने पहले ही कहा था वो हमारे बिना रह नहीं सकता, वो जरूर आवेगा। अरे कैसे रह सकता है, जब हमको याद आती है ना तो उसे क्यों नहीं आएगी। वो चुप करके कहता है आने दो इसे, पहले कन्हैया आ करके मुझसे चरण पकड़ कर मुझसे माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा, कहेगा कि भैया गलती हमारी है तभी क्षमा करूंगा। क्या भाव है। अब सब ब्रजवासी दौड़ पड़ते हैं रथ निकट आते ही। एक दौड़ करके सगा पहुंचता है तो उसने देखा कि ये तो कन्हैया नहीं है। उद्धव जी ने सखाओं से कहा भैया जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूं, मैं मथुरा से आया हूं, मुझे कन्हैया ने भेजा है, गोविंद ने मुझे भेजा है। अब आप लोग बता सकते हैं मैया यशोदा का दर्शन मुझे कहां मिलेगा। ब्रजवासी चुप हो जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर कहते हैं वाह रे कन्हैया, वर्षों बाद याद भी आई तो खुद नहीं आकर के मित्र को भेजा। उद्धव जी कहते हैं आप लोग अन्यथा न समझिए, मैं सत्य कहता हूं, आप लोगों का स्मरण होता है, उन्हें याद करते हैं, इसीलिए तो मुझे भेजा है। भैया यशोदा से मिलना है, नंद बाबा के दर्शन करते हैं। ब्रजवासी कहते हैं उद्धव भैया यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। कन्हैया की याद में रोते रोते जिनके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई है और कृष्ण की याद में रोते रोते जिनकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई, उन मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। उद्धव कहते हैं पहुंचूंगा मैं कैसे तुम्हें, मैं पहुंचूंगा कैसे वहां। ब्रजवासी बोलते हैं तुम्हें पानी का किनारा दिख रहा है ना, ये कोई नाली नहीं है, इसे देखते हुए चले जाओ और जहां खत्म होगा समझ लेना वही यशोदा महल है। उद्धव बोले हाँ तो बस इस पानी का जहां वही यशोदा का महल है। हाँ भैया यशोदा नंद बाबा हजारों गोप गोपी भैया किशोरी राधा के नेत्रों से बहने वाली जो धारा ये है, उद्धव जी ये देख करके उनके ज्ञान की पहली सीढ़ी वहीं खिसक जाती है। उद्धव जी ने सोचा ऐसा आकर्षण पहले कभी नहीं देखा। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, यशोदा जी के महल की ओर बढ़ रहे हैं। 85 चौक मतलब दरवाजे का नंदरानी का महल, जिस महल में कभी नाचे नंदलाल नचा में हरि की मैया, जहां बाल लीला अद्भुत बाल लीला कन्हैया ने किया है। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव ये जो महल दिखाई पड़ रहा है, ये विशाल महल जो दिखाई पड़ रहा है ये नंदरानी का है। उस महल में सामने जो माला लेकर बैठे हैं वो नंद यशोदा यही है। उद्धव जी महल में प्रवेश करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उद्धव ने जैसे ही नंदरानी महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने से जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज सुनाई पड़ती है। उद्धव जी देखते ही रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। उद्धव जी नंदरानी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं भैया मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ। अब जैसे ही उद्धव ये सुना कि उद्धव है, कन्हैया ने भेजा है, कन्हैया के पास से आए हैं, भैया यशोदा के हाथ से माला छूट जाती है, भाव से उनको हृदय से लगा देती है। क्यों से जिस प्रकार किसी प्रियतमा का प्रेमी विदेश रहता हो या किसी मैया का पुत्र विदेश कमाने गया हो, उस मैया के पुत्र के साथ में रहने वाला जो उसका मित्र सखा है, वो अगर वहां से आता है तो उसको देख करके यही प्रतीत होता है मानो मेरा पुत्र ही आ गया है, ऐसा भाव बन जाता है।
तो यही भाव मैया के हृदय में जागृत होता है, वो हृदय से लगा लेती हैं। फिर थोड़ी देर में उनको झटक करके कहती हैं नहीं नहीं, मैया कहती हैं उद्धव जी से, देखो हल्ला मत करो, कन्हैया मेरा सो रहा है। पुनः ममता जगाती है, कहती है अगर जोर से बोलोगे तो कन्हैया की नींद टूट जाएगी। बड़े परिश्रम से सुलाया है कन्हैया को। उद्धव ने कहा भगवान जिस गोविंद ने मथुरा छोड़कर इतने वर्ष हो गए, उन्हें परिणाम सुला के आ रही है। ऐसा प्रेम देख करके उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक जाती है। मैया से कहते मैया क्या कर रही है गोविंद? मैया कहती हैं नहीं मानते, चलो दिखाती हूँ। उद्धव को लेकर मैया जैसे ही पन्ना के पास पहुंचती हैं, धड़ाम से गिर पड़ती हैं और रोते हुए कहती हैं उद्धव मैं भी कैसी पागल हूँ, लाला तो मुझे छोड़कर चला गया वर्षों पहले, लेकिन मैं क्या करूं? ये वही पन्ना है जिसमें गोविंद को अपने हाथों से सुलाती थी। ये वही रसोई घर है जिसमें भोजन अपने हाथ से बना करके अपने लाला को पवाती थी। भूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। ये वही आंगन है, खेलत खात फिरे अंगना, पग में जनी बाजत पेरी कछोटी। मैंने अपने हाथों से माखन रोटी लाला को दी है, खिलाई है, और जब दिया उसको माखन रोटी तो उसके हाथ से कौवा लेकर के जब उड़ गया तो मैं वो कौवे से लड़ पड़ी। आज याद करती हूँ ये वीरा, तो मुझे लगता है मेरे शरीर में प्राण क्यों है। बृहस्पति शिष्य मैया यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा करके कहते हैं माता पहले तो आप मुझे एक बात करने के लिए क्षमा करो, आप वो नहीं जो मैंने soचा था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों की धूल पर वार दिए जा सकते हैं। अब इधर राधा जी के दर्शनों की कामना हेतु बढ़ते हैं। अब इधर जिस दिन कन्हैया गए हैं, जिस दिन से गए हैं, महाभाव साम्राज्य का दर्शन कीजिए परीक्षित। एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियों के मध्य में किशोरी श्री राधा जी शांत बैठी हैं। जिस दिन से कन्हैया पर छोड़कर गए हैं, गोपियों ने कोई भी घर का काम नहीं किया है, केवल कृष्ण की याद में तन्मय है। उद्धव एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के सोच रहे हैं, जब नंदरानी से बात करने के काबिल मैंने खुद को अब नहीं समझता, श्री राधा जी से इन शब्दों में कृष्ण कमंडल को लेकर के मैं सामने जाऊं, क्या बात करूंगा। पहले इनकी मन स्थिति को पढ़ तो लूं। किशोरी जी शांत बैठी है, कोई श्रृंगार नहीं है। गोपी राधा रानी से कहती है किशोरी आज स्वप्न में मेरे घर गोविंद आए, माखन चुरा कर भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंखें खुल गई। एक ने कहा लाडली जी आज मेरे घर भी कन्हैया आया, हाँ बछड़ा छुड़ा कर भागने लगा, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, मेरी निद्रा टूट गई। दूसरी सखी कहती है लाला लाडली आज लाला मुझे पनघट पर मिला, जबकि मटकी उठाकर मेरे सर पर फोड़ दी उसने, मैं दौड़ाई, मेरी निद्रा टूट गई। किशोरी जी स्वप्न की बात सुन रही हैं और केवल रो रही हैं। ये सारे दृष्टांत को उद्धव जी देख रहे हैं। एक गोपी ने बड़े स्नेह से राधा जी से पूछा क्या आपके स्वप्न में कन्हैया नहीं आता? किशोरी जी निवेदन करती हैं स्वप्ने पश्यति याः कांतम धन्यास्ताः सखिसो योषिताः अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा विवैरिणी।
स्वप्न में जिनको कृष्ण का दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ। ये वो भाग्यवती है। किंतु मेरी परिस्थिति तो वैसी बन गई है कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ कन्हैया मुझे छोड़कर गए हैं, मेरी बहन निधिया भी उन्हीं के साथ चली गई है। नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से देखूं, और जब स्वप्न ही नहीं देखती तो तुम्हें बताऊं क्या। उद्धव जी सोचते, हे भगवान, प्रभु को ब्रह्मंडल से गए तो कई वर्ष बीत गए और इतने वर्षों से किशोरी जी निद्रा मतलब इन्हें नींद ही नहीं आई। सखियों से इतनी वार्ता हो ही रही थी कि गोपी ने तुरंत राधा जी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में, क्यों रोती हो। प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, अनुराग भी आता, मैंने तो निश्चय कर लिया है। जीवन में कभी काले से प्रेम नहीं करूंगी। उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे हैं वृक्ष के पीछे से। मधुपकित बंधो बाष्पसान्द्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंच कुंसस्त्रोभिर्नः। अरे वो भी काला और ये देखो भौरा एक आ गया है काला। अरे भौरा, क्यों बार बार मेरे पैरों में गिरता है, क्यों बार बार हमें पीड़ा देता है। तुम्हारी पूंछों का जो कुमकुम लगा है, इससे तो ये बात स्पष्ट हो गई कि तुम कृष्ण के समान कपटी हो। गोपियां कपटी कह रही है कन्हैया। गोपियां कहती हम सब जानती हैं, क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, चुप करके उसे बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, 3 पग में उसकी सारी संपत्ति ले ली। हम नहीं जानती क्या, बेचारी सूर्पणखा प्रेम करने के लिए आई थी, उसके नाक कान दोनों काट लिए। अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से किसी ने प्रेम किया ना, उसे धोखा ही मिला है। महाराजा मोरध्वज ने प्रेम किया तो बेटे के शरीर पर आरा चलवा करके उसके शरीर को कटवाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो डोम के घर अपने आप को बेचना पड़ा। तमाम प्रकार के प्रसंग बताते हैं। उद्धव जी ने देखा और आकर कहा, देवियों, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। निवेदन कितना केवल इतना करना था कि जिस श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर आप पूज रही हैं, वह कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। मैंने मेरे गुरुदेव बृहस्पति से ये जाना है, और उसे समझाते हैं अपने शब्दों में कि ये परब्रह्म है, जिसका हाथ नहीं, जिसका कान नहीं, इसके पैर नहीं, इसका शरीर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ, सुनई बेनुकारा कर बेनु जिसके हाथ नहीं है वो भूभृंग मात्र से विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व का उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। और वही जब स्वरूप लेता है तो श्री राम, श्री कृष्ण आदि स्वरूपों में उपस्थित होकर के भक्तों का कल्याण करता है। तो उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी से गोपियां कहते हैं, ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाए, पर किसी के पास मन ही ना हो तो। उद्धव मन ना रहे दस देश, एक सो गयो श्याम संग, अब को आराधे मन ना भय दस देश। मन तो एक होता है और उस मन को हमने कन्हैया के श्री चरणों में निवेदन कर दिया है। तुम तो कृष्ण के सखा हो, हमारी बात सुनो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। क्यों? वो कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन,
आठो याम कूदो हमें कृष्ण ही सो काम है। मैं कृष्ण के सिवा कुछ दिखता नहीं। मुझे लगता है कि तुम ब्रह्म को नहीं जानते। हाँ? देखो ग्वालिन, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नेत्र बंद करके इस दृश्य का दर्शन करो कि परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज जो विद्वानों में इतने विद्वान हैं कि करोड़ों सूर्य के समान प्रभावी हैं। अंधकार ज्ञानता रूपी ज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रभावी हैं। और ऐसे परम भागवत की देव गुरु बृहस्पति स्वयं निवेदन करने आए उद्धव जी से कि प्रभु हमारे शिष्य बन जाओ। ऐसे उद्धव जी की बोली नहीं निकल रही है गोपियों के साथ। अरे उद्धव निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। और मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हो कि उसमें संसार के गुण नहीं। तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, पैर नहीं होते तो गऊ चराने गया कैसे? हाथ नहीं तो हाथ से छीके से मटकी उतारी कैसे? और मुख नहीं होता तो मटकी खाता कैसे? कहती है उद्धव तुम गए मोरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम। जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर उपदेश किस लिए, शिक्षा किस लिए? तुम समझते हो हम रोती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए? तुम सोच रहे हो हम रोती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए? वो तो कहते हैं फिर रोती क्यों हो? अरे उद्धव, यदि हम कृष्ण से मिलने को रोती तो मथुरा कितनी दूर है? सवेरे जाती है और दिन में 20 बार मिल करके वापस आ जाती है। लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है, सुन लो। क्या? शिष्ट पादरता नष्टो मान अदर्शनान नामर महान करो। चाहे हमें श्री कृष्ण हृदय से लगाकर पीस डाले, चाहे पैरों की ठोकर देकर हमें निकाल दे, जीवन पर्यंत हमसे ना मिले, हम तड़पते रहे, उस लंपट की जैसी इच्छा हो वो वैसा करे। लंपट कहती है मत प्राणना, चाहे वो जीवन भर ना मिले, उनकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल देंगे, पर उसके सिवाय किसी को चाहेंगे नहीं। कन्हैया कन्हैया जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। वो क्या कहती है उद्धव जी से कि जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है, जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सोते, यहाँ सर दे के होते हैं सोते। आस की इतनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात वो दो। आगे बिहारी लाल की
कब वक्त पूछा उनकी पूजा सुन लो यहाँ दम पे होती है पूजा चुकाने की फुर्सत नहीं है यहाँ दम पे होती है पूजा दम दम पे पूजा होगा। झुकाने सर झुकाने की फुर्सत नहीं है ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो बंदगी तेरे बस की नहीं है जिनकी नजरों में है शाम वो तो रहते जग से निकाले जिनकी नजरों में शाम प्यारे वो तो रहते जग से निकाले और जिसकी नजरों में वो अनसर वो नजर अपनी हंसते नहीं है जिनकी नजरों में वो समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है बूढ़ो बंदगी तेरे बस की नहीं है आशिकी इतनी सस्ती नहीं है सर झुकाने के फुर्सत गोपियों के नेत्रों से बहने वाली ये सुधा जो है वह एक पनारे के रूप में परिणत हो जाती है और वह प्रेम की नदी एक सरोवर रूप में परिणत होकर महासरोवर तथा एक भाव समुद्र के रूप में परिणत हो जाता है और उस भाव रूपी समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि जो जिसने कहा था मैं जा रहा हूं मैं शाम तक समझा करके आ जाऊंगा वो 7 महीने तक उसी समुद्र में ऊपर नीचे गोता लगाते रहे। 7 महीने बाद जब उद्धव जी को होश आता है तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया और उद्धव ने एक ही बात कही आसा महो चरण वृंदावनम किमपि गुलमलतौषधीना। हे गोपाल यदि मानव का शरीर मुझे कभी मिला ना तो ब्रजमंडल में ही देना है। कहते हैं कि यदि पशु भी बनूं तो ब्रजमंडल का बनूं, नहीं कोई बन सकता तो मुझे घास का एक तिनका ही बना देना, लेकिन ब्रजमंडल में ही देना मुझे स्थान, जिससे गोपियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर चढ़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं राजन उद्धव की मनस्थिति परिवर्तित हो जाती है, एकदम विचारों में परिवर्तन आ गया। आप आश्चर्य करोगे कि उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव कहते हैं मैं इनको प्रणाम करने के काबिल नहीं हूँ। उद्धव ने गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, मैं इनके चरणों को प्रणाम करने योग्य नहीं हूँ। उद्धव ने तो गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम किया है। वंदे नंद ब्रजश्रीराम पादरेणु अभीक्षणः। बृहस्पति का परम ज्ञानी से कहता है कि मैं गोपियों के चरण धूल को प्रणाम करता हूँ। उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम करके कहा देवियों मैं आपको वचन देता हूँ, सायंकाल का सूर्य अस्त बाद में होगा, उसके पहले कृष्ण यहाँ आएंगे, ये मेरा वचन है। उद्धव ने दौड़ लगाई और उद्धव सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, तो ज्ञान बजाई जुग गुदुगी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी आकर के कहते हैं कन्हैया, इधर जब ये पहुंचते हैं मथुरा, उद्धव जी भगवान देख करके कहते हैं अरे ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानी जी पधारिए। उद्धव जी ने कहा
जले पर नमक मत छिड़को हमारे जैसा निष्ठुर बने आज तक नहीं देखा। भगवान कहते हैं क्यों, क्या हुआ? उद्धव जी कहते हैं ये पूछो कि तुम गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो कैसी है वो, जब से तुम वहां से आए हो मैया यशोदा की आंखों की नींद चली गई है, सुनने की शक्ति खत्म हो गई, किशोरी राधा की निद्रा चली गई है, उनका शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया। एक ब्रजवासी ने कहा उद्धव जा, जिस दिन से लाला कन्हैया हमें छोड़कर गए हो हमारे ऊपर उसी दिन से गरीबी आ गई, क्योंकि मेरा परम धन तो वही है कन्हैया। गोविंद से कहते कहते उद्धव जी फपक करके रो पड़ते हैं। कन्हैया समझ गए अब उद्धव जी को वृंदावन भेजने का जो भगवान का तात्पर्य था, जो लक्ष्य था वो पूर्ण हुआ। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है बिना ज्ञान के भक्ति अंधी मानी जाती है, और भक्ति में भी बिना ज्ञान के काम चलता नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञान रखना पड़ेगा कि हमारे प्रियतम को क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, इसलिए बिना ज्ञान के भक्ति भी लंगड़ी कही जाती है। तो आज उद्धव जी स्वरूप में जो ज्ञान है वहां पर गोपियों के प्रेम स्वरूप का, भक्ति स्वरूप का, भक्ति का पुट लग जाता है। अब भगवान कहते हैं तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें गोपियों का दर्शन है, जो मेरे हमेशा साथ ही रहती हैं। भगवान कहते हैं उद्धव नेत्र बंद करो, कुछ ही क्षण में कहते हैं नेत्र खोलो। जब उद्धव जी नेत्र खोलते हैं तो उन लाखों गोपियों के सहित के मध्य में श्री राधा जी के सहित कन्हैया विद्यमान है। बोल राधा कृष्ण